हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपसे एक स्टूडेंट फरमाइश पे। आज 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। मैं दो बात फिर से बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसी लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। और बेसिकली ये जो लेक्चर है स्टूडेंट फरमाइश में अपलोड हुआ डेली करंट अफेयर्स नोट्स के ऊपर ही क्विज है। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि अगर आप 169 रुपीज देके हमारे मेंस कैंप में एनरोल होना चाहते हो, जहाँ पे टारगेट बेस्ड स्टडी मिलेगा, डेली टारगेट्स मिलेगा, उसके साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम स्टडी ग्रुप मिलेगा और मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे बस 169 रुपीज पे। तो फिर आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लीजिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे को एक चीज रिवाइज कराना चाहता हूँ, वो है करंट इंडियन गवर्नर्स। बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की बी हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश बीडी मिश्रा। आसाम जगदीश मुखी। बिहार फागू चौहान। छत्तीसगढ़ अनुसुईया युकी। गोवा सत्यपाल मलिक। गुजरात आचार्य देवव्रत। हरियाणा सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश बंदारू दत्तात्रेय। झारखंड द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटका बाजूभाई बाला। केरला आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश लालजी टंडन। महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर नजमा हेपतुल्ला। मेघालय तथागत रॉय। मिजोरम पीएस श्रीधरन पिल्लई। नागालैंड आर्यन रवि। ओडिशा गणेशी लाल। पंजाब बीपी सिंह बदनौरी। राजस्थान कलराज मिश्र। सिक्किम गंगा प्रसाद। तमिलनाडु बनवरीलाल पुरोहित। तेलंगाना तामिलीसाई सौंदरराजन। त्रिपुरा रमेश बायस। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड बेबीरानी मौर्य। वेस्ट बंगाल जगदीप धाकर। मैं कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं हमारे, उनका भी आपको याद करा देता हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स देवेंद्र कुमार जोशी। दिल्ली अनिल बैजल। जम्मू एंड कश्मीर जीसी मुर्मू। लद्दाख आर के माथुर। पुडुचेरी किरण बेदी। तो बस आपको इतना ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल एवरी ईयर मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या था? इस साल का जो थीम था, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। फॉर्मर क्रिकेटर ग्रैम वाटसन है, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75। ये कौन से देश की तरफ से क्रिकेट खेलते थे? ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सो ही इज ग्रेम वाटसन। और एक्चुअली इनको कैंसर हुआ था, ही वॉज बैटलिंग कैंसर। 75 एज हो रहा था इनको और ही पास्ड अवे। और इन्होंने काफी, जैसे कि इन्होंने अपना जो डोमेस्टिक कैरियर है वो विक्टोरिया की तरफ से खेलते हुए इन्होंने स्टार्ट किया था। यूनियन गवर्नमेंट की बात करूं तो इन्होंने डिक्लेयर किया है, इनमें से कौन से इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के हिसाब से डिक्लेयर किया है? मतलब ये जो भी इंडस्ट्री है इसको अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कैटेगराइज कराया जाएगा 6 मंथ्स के लिए, टिल अक्टूबर 21। ये जो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 21 से लेके अक्टूबर 21 तक, इसको कैटेगराइज किया गया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में। ये है दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री आपको पता है कि क्या होगा? ये जो कौन से प्रोविजन के तहत इसको किया गया है? ये है इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स एक्ट के प्रोविजन के तहत इसको किया गया है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है, दैट मीन्स अब क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में आप स्ट्राइक्स नहीं देख पाओगे। जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी ऑफिसर्स हैं, ये स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। कब तक? अक्टूबर 21 तक। समझ में आया आप सभी को? और ये स्टेटमेंट, ये एक सर्कुलर रिलीज हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। और यस, तो बैंकिंग इंडस्ट्री हैज बीन कैटेगराइज्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टिल अक्टूबर 21। रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी, अच्छा मुझे बताओ, अप्थमित्र, अप्थमित्र किसने लॉन्च किया है? कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? रिचार्ज साथी
वोडाफोन कंपनी है, इसने टाई अप किया है कौन से कंपनी के साथ, और रिचार्ज साथ ही लॉन्च किया है। इससे होगा क्या, इंडिविजुअल्स को और जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन वाले हैं, इनको एक एडिशनल इनकम मिल पाएगा। मतलब ये इस कंपनी का प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे और अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो ये जो है पेटीएम पेटीएम सो इसमें होगा क्या, मैं आप सही को समझा देता हूं। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपीज तक ये लोग कमा पाएंगे। बेसिकली ये है कि जो मोबाइल रिचार्जेस है ना, ये बेच पाएंगे। यानी वोडाफोन आइडिया जो है इसमें कस्टमर्स बेचेंगे। क्या बेचेंगे इसमें? मोबाइल रिचार्ज बेचेंगे। और ये भी इंश्योर करवाएंगे कि अगर कोई मल्टीपल रिचार्ज करवाता है तो कैशबैक उसको मिले मल्टीपल रिचार्जेस के लिए। सो वोडाफोन का जो टाई अप हुआ है वो पेटीएम के साथ हुआ है। अभी हाल फिलहाल में फेसबुक ने भी रिलायंस जियो को खरीद लिया है 9.9%। और पीपल बैंक्स ऑफ चाइना ने खरीदा है एचडीएफसी में 1.01% स्टेक। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा है स्पाइस जेट को। चलो कितना परसेंट खरीदा है मुझे कमेंट के बॉक्स में बताओ। वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो रविंदर टक्कर इज द सीईओ, हेडक्वार्टर्ड एट गांधीनगर गुजरात। पेटीएम के बारे में बात करें तो विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर्ड एट नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने एक्स ग्रेटिया, इसको ग्रेशिया भी कहा जाता है, एक्स ग्रेटिया पेमेंट 10 लाख तक का देने का वायदा किया है अपने बीसीज को। बीसीज क्या होता है? बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, या इनको बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स भी कहा जाता है। अगर इनकी जान चली जाती है ये कोविड-19 के चलते, सो दे विल बी गिवन एज ए गुडविल, राइट, एज 10 लाख रुपीज। तो ये कौन सा बैंक ने इसको अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे है? वडोदरा गुजरात। हसमुख अधिया इनके चेयरमैन है। संजीव चड्ढा इज द एमडी एंड सीईओ एंड टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सवाल आता होगा कि बीसीज क्या होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं? ये होता है कि बैंकिंग की जितनी भी सेवाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं बीसीज, राइट। कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जो ऑफर किया है टैक्स सपोर्ट तमिलनाडु की सरकार को, ताकि वो कोविड-19 पेंडेमिक को ओवरकम कर पाए। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं टैक्स सपोर्ट। ये जो है दोस्तों, ये कंपनी है एचसीएल। तो एचसीएल ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को टैक्स सपोर्ट देने का वायदा किया है। एचसीएल की बात करें तो हेडक्वार्टर उसी जगह में जहां पे पेटीएम का हेडक्वार्टर है, नोएडा उत्तर प्रदेश। सीईओ की बात करें तो सी विजय कुमार, रोशनी नादर। तमिलनाडु की बात करें तो इदपति के पलानी स्वामी इज द चीफ मिनिस्टर, बनवरी लाल पुरोहित इज द गवर्नर। वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने अनाउंस किया है कि जीरो इंटरेस्ट स्कीम के तहत एसएसजीज को कितना करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, और ये कितने हैं? 8.78 लाख एसएसजीज ग्रुप को दिया जाएगा। ये 1400 करोड़ तक का, राइट, 1400 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा जीरो इंटरेस्ट स्कीम के तहत। और मैं आपको दो चीजें यहां पे बताना चाहता हूं। जो एसएसजी के जो मेंबर्स है ना, इसमें 20,000 से लेकर 40,000 तक पैसा उठा पाएंगे, और ये लगभग 91 लाख वुमेन को कवर करेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर इज वाईएस जगन मोहन रेड्डी।
कौन से पैरा मिलिट्री फोर्स ने लॉन्च किया है ई ऑफिस? ई ऑफिस इसका नाम दिया गया है ई कार्यालय, राइट। ऑफिस हिंदी में कहा जाता है कार्यालय, ताकि जो भी फाइल का मूवमेंट है फिजिकल टच ना हो पाए, यानी इसको ऑनलाइन तरीके से किया जाए। तो ये है दोस्तों CISF। सो दिस इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली में है। और अमित शाह इस जो इनको मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल कौन है? अमित शाह। और डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF कौन है? सुप्रीम क्वेश्चन ये है, राजेश रंजन। इनमें से किसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? इन्होंने शपथ लिया है राष्ट्रपति भवन में इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये है दोस्तों संजय कोठारी। संजय कोठारी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर। संजय कोठारी, मिस्टर कोठारी 1978 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ये हरियाणा कैडर से थे। और ये संजय कोठारी जो हैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, सो ही हैज होल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। CBC के बारे में बात करें तो फरवरी 1964 में बना था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी गवर्नमेंटल करप्शन है इसको एड्रेस करे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज स्टार्ट किया है छात्रों के लिए और टीचर्स लोगों के लिए? यह है दोस्तों UNODC। क्या आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। सो इसने स्टार्ट किया है लॉकडाउन लर्नर्स, राइट। और इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में है, जहां पे OPEC का भी हेडक्वार्टर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली जो कोविड-19 हुआ है इसका असर क्या पड़ेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए ये किया गया है। और कोविड-19 के बाद सभी कुछ ऑनलाइन डिजिटली हो रहा है। UGC आपको पता होगा, इसने भी अपना जो काम है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया है। फिर CBSE और फिट इंडिया ने भी मिलके छात्रों को फिटनेस के मंत्र सिखाने का वायदा किया है। फिर फिटनेस से याद आता है कि शिल्पा शेट्टी जी ने भी SS ऐप लॉन्च किया था, 21 दिन का जो लॉकडाउन था। और हाल फिलहाल में जो तेलंगाना की सरकार है, राइट, तेलंगाना की जो सरकार है TCS का साथ मिलके जो जॉब के बारे में भी इन्होंने जो कैंपेन है इसका भी स्टार्ट किया है। सो काफी कुछ चीजें चल रही है ना। मैं कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसने कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप कर लिया है और इसको ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल मिल गया है कि वो पेशेंट्स को टेस्ट कर पाए। ये है दोस्तों IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली यू कैन से ये पहला ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूट बना है जिसको ICMR का अप्रूवल मिल गया है, राइट। सो ग्रेट। सो दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि 5T फॉर्मूला दिल्ली ने आरंभ किया, शील्ड फॉर्मूला दिल्ली ने आरंभ किया, राइट। तो कुछ अच्छा इनिशिएटिव्स भी दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लेवल में शेयर का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।